नमस्कार, मैं नमिता सिंह। आप देख रहे हैं दिनेश भारत। बिहार की सियासत इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर चाल के पीछे एक नई रणनीति छिपी नजर आ रही है। सवाल एक ही है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन है? लेकिन इस सवाल से भी बड़ा सवाल ये है कि फैसला करेगा। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार को लेकर है। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में सियासी शतरंज बिछा रहे हैं। बाहर से तस्वीरें कुछ और दिखाई जा रही है, लेकिन अंदर खाने खेल बिल्कुल अलग चल रहा है। कई जानकार तो इसे भ्रम की राजनीति बता रहे हैं, जहां सहयोगियों को आखिरी वक्त तक असमंजस में रखा जाता है। एनडीए के भीतर भी हलचल तेज है। एक और सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का बयान इस पूरे खेल को और दिलचस्प बना देता है। मांझी साफ कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार चाहेंगे। ये बयान कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि अंतिम फैसला अभी भी नीतीश के हाथ में है। हाल ही में जमुई में हुई एक जनसभा में जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब यही सब संभालेगी, तो सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। इसे उनके उत्तराधिकारी के संकेत के तौर पर भी देखा गया, लेकिन जेडीयू के भीतर से ही इस पर सफाई आई कि ये महज प्रोत्साहन था, कोई औपचारिक घोषणा नहीं। असल में ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े राजनीतिक संतुलन का हिस्सा हो सकता है। नीतीश कुमार एक तरफ बीजेपी को संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी जेडीयू की पकड़ भी ढीली नहीं होने देना चाहते। जेडीयू के नेताओं के बीच भी बेचैनी साफ दिख रही है। उन्हें डर है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री पद हाथ से गया तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। नीतीश कुमार का दोबारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरना। अगर वो सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए या दिल्ली की ओर जाने की तैयारी में होते तो संगठन की कमान किसी और को सौंप सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब है कि वो अभी भी सत्ता और संगठन दोनों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टाइमिंग इस पूरे खेल की सबसे अहम कड़ी है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द इस्तीफा दें, लेकिन नीतीश इस फैसले को टालते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण आगामी चुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। अगर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो नीतीश की सौदेबाजी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी लगातार नीतीश कुमार को आगाह कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सहयोगियों को कमजोर करने का रहा है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहा तो जेडीयू के लिए भविष्य मुश्किल हो सकता है। वहीं इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नहीं बल्कि और जटिल होती जाती है। लेकिन बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगर उन्हें पद छोड़ना भी पड़ा तो वे कोशिश करेंगे कि कुर्सी उनके भरोसेमंद नेता के पास ही रहे, न कि सीधे बीजेपी के हाथ। आपको बता दें कि पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने कई बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं, लेकिन अपनी स्थिति हमेशा मजबूत रखी है। यही वजह है कि इस बार भी माना जा रहा है कि वो आखिरी चाल बेहद सोच समझ कर चले। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में टिकी हुई हैं। क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर नीतीश कुमार ही सत्ता की कमान संभालेंगे? लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में खेल अभी बाकी है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।